अगर तुम अपने मीडियोकर लाइफ से खुश हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं ऐसी 5 चीजें लेकर आया हूँ जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, और अगर तुम भी सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो इस वीडियो का एंड होते ही इन 5 चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर लेना। सबसे पहला, डोंट कंप्लेन। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकता है कि तुम जिम जाने वाले हो, बारिश होने लगी हो और तुम जिम नहीं जा पा रहे हो, तो तुम अपने आप से कंप्लेन करो, यार मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है। कंप्लेन करने से किसी का क्या होगा? तुम अपने आप को बस एक एक्सक्यूज दे रहे हो एंड बस अपने आप को संतावना दे रहे हो कि हाँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। कंप्लेन करने से क्या होगा? टाइम वेस्ट। और सक्सेसफुल लोग टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ना कि वेस्ट। कंप्लेन करने की जगह तुम अल्टरनेटिव ढूंढो। जैसे तुम अगर जिम नहीं जा पा रहे हो तो तुम घर पे पुशअप लगाओ, घर पे कोई हैवी वेट उठाओ। एंड तुम्हें पता है, मैं भी पहले ऐसा ही था कि हर चीज को लेकर कंप्लेन करने लगता था कि ये वाली चीजें मुझसे नहीं हो रही है, वो वाली चीजें मुझसे नहीं हो रही है। फिर मैंने देखा कि यार, इससे फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज की जगह मैंने अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। एंड यस, एक चीज हमेशा याद रखना, ये अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए ना 10 लोगों के पास नहीं जाना पड़ता है। खुद से बात करना शुरू करो, सारे जवाब तुम्हारे अंदर खुद मिल जाएंगे। नंबर 2, 98% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दिस, गिल्ट। हर चीज का गिल्ट। सबको यही लगता है कि ब्रह्मांड में जो भी चीज गलत हो रही है वो तुम्हारी वजह से हो रही है। कल मैंने देखा अपने दोस्त को, वो वॉकिंग कर रहा था पार्क में। उसके पीछे से एक अंकल है, उससे टकरा गए और वो नीचे गिर गए। एंड उसके बाद से वो बंदा हर समय यही बोल रहा है कि भाई मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मैंने गिरा दिया। बे तूने नहीं गिराया भाई, वो टकराए, हो सकता है कि उनको बैलेंस नहीं मिला, वो गिर गए। इसमें तेरी क्या गलती है? तू तो अपना वॉकिंग कर रहा था, तू थोड़ी धक्का देने गया था। तो जब तक तुम्हारे अंदर गिल्ट रहेगा, तुम खुल के काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि यार, इसके बाद आउटकम जो है वो थोड़ा मेरे हिसाब का नहीं होगा, मेरे हित में नहीं होगा। सो गिल्ट से बाहर निकलो। जब तक गिल्ट में रहोगे तब तक तुम्हें यही लगता रहेगा कि अगर मैंने ये काम किया तो हो सकता है किसी और का नुकसान हो जाए। नंबर 3, द मोस्ट पावरफुल वेपन। और अगर तुमने इस पे मास्टरी कर ली तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप किसी को भी समझा सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मेरा छोटा कजन ब्रदर आया था। वो मेरे को बोल रहा था, भैया मेरे पास फोन है, मैं चाहता हूँ पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है फ़ोन में। तो यार मैं चाह रहा था कि अगर लैपटॉप होता तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता, थोड़े अच्छे से मैं विजुअल्स देख पाता, कुछ अच्छे से मैं उस पे देख पाता, उस पे बड़ा-बड़ा दिखता है। मैंने बोला, तो? भैया अभी पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने बोला, तो? ठीक है भैया, समझ गए। तो आपको अपने एक्सक्यूज़ेज़ के आंसर खुद मिलने लगते हैं एंड जब अपने एक्सक्यूज़ेज़ के आंसर्स आप खुद ढूँढने लगते हो, आपको मिलने लगते हैं, तो फिर आपको पूरी क्लैरिटी हो जाती है। अब अगर मैं सोचने लगूँ कि ये जो फ़ोन है, मुझे इससे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, मुझे एक कैमरा चाहिए तो ही मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो ये बेवकूफ़ी है ना? तो मैं खुद से पूछता हूँ, तो? तो तेरे एक्सक्यूज़ इतने बड़े हो गए? तो तेरे एक्सक्यूज़ अब इतने बड़े हो गए कि तू अब वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा जब तक कैमरा नहीं आएगा। एंड मेरे भाई, सक्सेसफुल होना है ना, तो ये धूप, गर्मी, ठंडी, ये सारी चीज़ें अगर देखोगे ना, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। इस चीज़ से आगे बढ़ो। ये धूप, गर्मी, ठंडा क्या है भाई? थोड़े से टैन हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? घर से बाहर निकलना शुरू करो। नंबर 4, द मोस्ट ड्रामेटिक पार्ट। तुम्हें भी पता है कि जब तुम सैड कंटेंट को कंज़्यूम करते हो, तो तुम्हारा मूड भी वैसे ही होने लगता है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस जो होता है वो ट्रेन होने लगता है कि यार ये तो उदास बंदा है। ये सारी चीजें अपने दिमाग में डालोगे तो तुम उदास होते चले जाओगे। एंड उदास इंसान कभी भी सक्सेस के रास्ते नहीं जा सकता है। उदास का मतलब है कि अब तुम गाने सुन रहे हो, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, तो ऑब्वियसली सैड हो ही जाओगे। और इसी की जगह तुम सुन रहे हो फिर से उड़ चला, तो तुम्हारा एक मूड होता है ना, लाइट हो जाएगा, बिल्कुल हैप्पीनेस वाला मूड आ जाता है। या फिर तुम सुनते हो दिल ये जिद्दी है, तो मन करता है ना कि काम करे, अपने लिए पूरी पैशन से काम करे, करता है ना। तो यही चीज है कि जब जितनी चीजें हो सके सैड पार्ट को काट दो। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है, और जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया कि तुम्हें सैड ही चीजें पसंद है, तुम्हारी लाइफ भी पूरी सैड ही जाने वाली है। इसलिए याद रखना कि सैड कंटेंट का बहिष्कार करना है। नंबर 5, हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों से एग्री करेंगे एंड कुछ चीजों से एग्री नहीं करेंगे। मतलब आप अपने पास्ट या नॉस्टैल्जिया जो भी आपको लगता है उसको पूरी तरीके से भूल जाओ। मान के चलो ये पेन है, अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि यार क्या बात था यार, इसको मैंने 2016 में खरीदा था यार, क्या दिन था। क्या होगा इससे? मैं डे ड्रीमिंग में चला जाऊंगा और आप भी डे ड्रीमिंग में चले जाओगे। इससे किसी का कोई फायदा नहीं है, फिर से वही चीजें होंगी, आपका नुकसान होगा, दिन बर्बाद करोगे। और दिन बर्बाद करना एक सक्सेसफुल इंसान का हैबिट नहीं होता है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। आपका दिमाग आपके जो काम होता है ना, आपको उससे भगाता है, क्योंकि उसको एक डर लगा हुआ है, क्योंकि उसने वो चीजें बचपन से देखी है जो तुम नहीं करते हो। एंड आज तुम उस चीज को करने वाले हो या करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तुम्हें पकड़ना चाहता है कि भाई प्लीज मत कर, ये तेरे लिए हानिकारक है, क्योंकि कंफर्ट टूट रहा है। तो ये है 5 चीजें जो तुम अपने लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करते हो, तो
तुम भी उस 99% के रेस से अलग हट जाओगे एंड उस 1% में चले जाओगे जहां पे लोग सक्सेसफुल होते हैं। मेरे साथ जुड़ो और नीचे कमेंट में लिखो कि तुम इन 5 चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो। ऑन दैट नोट बहुत 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 खुश रहो एंड अपना ख्याल रखो।